बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से अक्सर आपने पेपर्स में देखे होंगे, ऑल पेपर्स में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.1। उसने लिखा कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने लिखा गिवन डाटा में कि फोर्स हमारे पास, उसको मैंने एफ के साथ नोट किया, 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसने भी हमें कहा कि व्हाट इज इट्स मास, कि इसका मास कितना होगा। मास को हम एम के साथ नोट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क बनाया मैंने कि कितना है। अब सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, और यहाँ पे हमारे पास F फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है, और इस फॉर्मूले से मैं तीन चीजें निकाल सकता हूँ, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन है तो हमने मास मालूम करना है। अगर मास और एक्सेलरेशन गिवन हो तो हम फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, और अगर फोर्स और मास गिवन हो तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूले को रीशेप किया है कि m इक्वल टू एफ ओवर ए, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी कि m इक्वल टू एफ की वैल्यू है हमारे पास 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यू जस्ट लिख दें और ऐसा यूनिट लिख के बिना भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और एंड पे जो सी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं उसका एंड पे आप जस्ट उसका यूनिट लिख दें तो आपके पास भी फिर भी बात ठीक है। मैंने यहाँ पे यूनिट भी साथ लिख दिया है कि फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 10 का 20, तो 10 बाय 1, और न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, कट किया, तो हमारे पास 10 किलोग्राम आंसर हमारे पास आया। मैथ का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फिर 3.4 है, उसके बाद 3.3 किया मैंने। उसमें 3.4 में हमें कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करें प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स 100 न्यूटन है और मास 50 केजी है। फोर्स आपके सामने मैंने बनाई है कि लिखी है कि फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन, फोर्स को हम कैपिटल F के साथ नोट करते हैं, और मास को m से करते हैं, तो ये 50 केजी है। ये जो n लिखा है ये इसका SI यूनिट होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और एक्सेलरेशन ये हमने फाइंड करना है। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि F इक्वल टू ma, और यहाँ से फिर हमने फॉर्मूले को रीशेप किया कि m ये मालूम करना था, तो m F के नीचे आके डिवाइड हुआ, तो a इक्वल टू F ओवर m बना। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हमने ऐसे किया है कि F ओवर m इक्वल टू a है, तो फिर हमने a को इधर लिख दिया, f ओवर m को मैंने दूसरी साइड पे लिखा, ताकि जिस चीज को जो हम चीज फाइंड करनी है हमने उसको इस तरतीब से लिखा, क्योंकि हम इधर ही लिखते हैं। और फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है और मास हमारे पास 50 केजी है। यहाँ पे मैंने ऐसा यूनिट नहीं लिखे, फिर मैंने जीरो के साथ जीरो को कट किया, तो 10 बाय 5 हमारे पास 2 आंसर आया। चूंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड के लिख दिया हमने। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा यूनिट भी पुट कर दें तो उनको कट करके भी हमारे पास यूनिट ही बनेगा। अलबत्ता अगर हमें याद है तो हम इसका लिख सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप एंड पे जब क्वेश्चन को फाइंड कर लें तो उसके साथ आप उसका ऐसा यूनिट लिख लें। और उसने इस क्वेश्चन में 3.3 में उसने पूछा कि हाउ मच ऑफ फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग। उसने कहा कि हमारे पास यहाँ पे मैं बनाता हूँ, फर्ज करें ये एक बॉडी है जिसका मास उसने हमें बताया है कि 10 केजी है, और इसका वेट आपको पता है कि डाउनवर्ड होगा, W इक्वल टू mg। उसने कहा कि इसका मास 10 केजी है, और इसमें हमारे पास ये कितनी फोर्स दरकार है, कितनी फोर्स चाहिए कि ये गिरे ना, प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, कि गिरने से इसको बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी। हमें पता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसका वेट जो है डाउनवर्ड है,
अगर हमने इसको सस्पेंड करना है, गिरने से रोकना है, तो जो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर ये हमारे पास इसका वेट जो है ये फोर्स है डाउनवर्ड है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वो जो रिएक्शन फोर्स लगेगी इस पे। अगर वो फोर्स इस वेट के बराबर हो, जितना ये वेट होगा उतनी ही वो फोर्स होगी, तो ये हमारे पास वहां पे सस्पेंड हो जाएगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। और हमें पता है कि वेट भी तो हमारे पास एक फोर्स ही होती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो कि उस बॉडी पे लग रही होती है। तो जितनी ये फोर्स है उतनी ही अपवर्ड फोर्स होगी, ताकि ये सस्पेंड हो जाए। तो मैंने लिखा कि फोर्स जो है F इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू हमने मालूम करनी है, और ये जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि वी नो दैट कि F इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू mg, ठीक है। जो वेट होता है W इक्वल टू mg होता है, और दरअसल हमारे पास यही वो फोर्स है जो कि हमारे पास रिएक्शन होगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, m हमारे पास 10 किलोग्राम है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आंसर आया, और फोर्स का SI यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। आई थिंक कि आप लोगों को इसकी अच्छी सी आप लोगों को समझ आई होगी। और ये जो तीनों न्यूमेरिकल 3.1, 3.3 और 3.4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।